ब्यूरो चीफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक और चीन के 77 ग्रुप के वज़राए ख़ारजा का 47वां सालाना इजलास पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलीस अब्बास जिलानी ने 22 सितंबर 2023 को मुनक़िदा ग्रुप 77 और चीन के वज़राए ख़ारजा के 47वें सालाना इजलास में बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे की इस्लाह के लिए एक रास्ता पर एक इंटरेक्टिव डायलॉग पर पाकिस्तान के ख़यालात का खाका पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों से तरक्की पज़ीर ममालिक की मईशतें कोविड-19 वबाई अमराज के असर से तबाह हो चुकी हैं। आबो हवा से पैदा होने वाली आफात और बढ़ते हुए तनाज़ा तरक्की पज़ीर ममालिक की मदद के लिए वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के लिए ग्रुप ऑफ 77 और चीन के ज़रिए एक्शन प्लान को अपनाने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने इन इस्लाहात की निगरानी और इन पर अमल दरामद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ भी दी। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की मंजूरी से जुम्मा को अपने इंतज़ामी अमले की अहम तंज़ीमों का ऐलान किया। अदालत उस्मा ने तबादलों और मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत उस्मा में डेपुटेशन पर एडिशनल रजिस्ट्रार के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर सलीम राना को इनके आबाई महकमा लाहौर हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया है। एससी ने यह भी ऐलान किया कि मुनव्वर अली सीनियर सिविल जज जो डेपुटेशन पर डिप्टी रजिस्ट्रार के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा कर रहे थे, अपने आबाई महकमे सिंध हाई कोर्ट कराची वापस आने वाले हैं। ब्यूरो चीफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जुमे को दुनिया पर जोर दिया है कि वो हिंदुस्तान में हिंदू तवा फाशिज्म समेत तमाम किस्म की दहशत गर्दी का बिला इम्तियाज मुकाबला करे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ नुक्ता नज़र को दाएं बाजू और फशिस्ट ग्रोहों बशमूल हिंदू तवा से मुतासिर इंतहा पसंदों की तरफ से लाहक बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए शामिल होना चाहिए। कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की मजम्मत करते हुए इसे भारतीय एजेंडों ने मंसूब करते हुए नई दिल्ली का असल चेहरा सामने लाने की इस मामले को मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर लाने के लिए अपनी हुकूमत के इदारे का ऐलान किया। ब्यूरो चीफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमे को वफाकी तहकीकात इदारे की जानिब से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को ऑडियो लीक्स केस में जारी किया कल अप नोटिस मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर स्टार ने तहकीकात इदारे को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ये ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए आज तलब किया था, ताहम साबिक़ खातून अव्वल ने हाई कोर्ट में एक अलग दरख्वास्त दायर करके राहत की दरख्वास्त की। ब्यूरो चीफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक कौंसल फॉर फॉरेन रिलेशंस में अपने खिताब के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, जिसमें चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को इसराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात से तशबीह दी गई। पाकिस्तान के चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में हम बिल्कुल वासिया है कि ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को चीन का इसराइल कहने का अहल होंगे। ये शायद अमरीकी सामाईन के लिए ज़्यादा अच्छी मुशाबत हो, क्योंकि आप अमेरिका के लिए इसराइल की कदर को समझते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में पूछे जाने पर कहा कि खित्ते में उभरते हुए खतरात के हवाले से पाकिस्तान और चीन में बहुत कुछ मुश्तरक है। कुछ मामलात पर मुश्तरकात हैं, जैसे कि वन चाइना पॉलिसी, ख्वाह वो सनक्यानिंग ताइवान में हो। हम मुश्तरका है बयान करदा अहदाफ के हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, और चीन ने इसका जवाब दिया।